This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और हमने फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जो टॉपिक था वो हमारा था कि हम आपका वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में इसको करना सीख लिया था। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आता है वर्ग। वर्ग करना सबसे आसान होता है, क्योंकि जब ऐसा लिखा होता है कि 5 का वर्ग करो, या फिर आपको पूछा जाएगा कि लाइक 12 का वर्ग बताओ, या फिर लिखा जाए कि आपका 25 का वर्ग बताना है, तो जब भी इस तरह के वर्ड आया करें कि आपको इस संख्या का वर्ग बताना है, किसी भी संख्या का वर्ग बताना हो, उसका मतलब क्या होता है बच्चा? उसका मतलब होता है कि हमें उस संख्या का, मान लो ऐसे लिखा हुआ है संख्या का वर्ग, संख्या की जगह पर कुछ भी हो सकता है। संख्या का वर्ग का मतलब है संख्या की पावर कितनी होनी चाहिए? 2, संख्या की घात 2। तो यहाँ पर संख्या क्या है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 12 की घात 2। और यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 की घात 2। अब घात सॉल्व करना हमने अभी ही सीखा था कि किस तरह से करते हैं बच्चे। घात का मतलब होता है कि जो हमारा नीचे वाली संख्या, यस बच्चा, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे तो आपका जो भी नीचे वाली संख्या है उसका गुणा घात जितनी बार करते हैं। आधार, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चे? आधार कहते हैं। और ये आपका क्या होता है? ये आपका घातांक होता है। तो बच्चा, आधार का जो गुणा है वो आधार में ही घातांक जितनी बार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चा? 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है 5 का गुणा 2 बार किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। ओके। अब आगे अगर हम बात करें बच्चे 12 के स्क्वायर की बात करें बच्चे, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 12 की घात 2 है, मतलब 12 का गुणा 2 बार होगा। 12 का गुणा 2 बार होने का मतलब क्या है बच्चे? 12 गुणा 12, जो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? इनका गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ आप कह सकते हो कि 25 की घात है। 25 की घात का 2 का क्या मतलब होगा बच्चा? 25 का गुणा 25 में किया जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 625। ओके। अभी तुम लोग ट्राई करो कि आपका 1 सेकेंड, 13 का वर्ग कितना होगा। और दूसरा आपको ट्राई करना है कि 18 का वर्ग कितना होगा। ओके। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तब आंसर करेंगे। मैडम जी कुछ नहीं दिख रहा मैंने तो। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे? नो मैम। बच्चे फिर आप एक बार रीज्वाइन करके देखो, हो सकता है नेट का इशू हो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, वो आंसर भी करे, मतलब स्क्रीन तो दिख रही है। आप एक बार रीज्वाइन करके देखो। ओके। अभी दिखा रहा है? 64 नहीं बचा, 8 का नहीं, 18 का, 13 का और 18 का, दो मैंने पूछा है। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चल रहा है। ओके, वेरी गुड। तुम लोग सेकंड से क्यों स्टार्ट करो? फर्स्ट वाला करो ना पहले, 13 का वर्क करो पहले। तो ठीक है, सही है, चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाला पहले करो, फिर सेकंड वाला करो। क्या
बाकी बचा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से करो। हर्ष और मोहित, कुलदीप, बचे आप लोग भी जल्दी से आंसर करो। बचा 304 नहीं आएगा। नहीं, हाँ अभी ठीक है। चलो, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा, नहीं समझ आया, समझ लो। 13 का वर्ग का क्या मतलब होता है बच्चा? 13 का वर्ग का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? 13 गुणा 13 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 159। 13 का गुणा 13 में करोगे, देखो 13 तीन को आपका कितना हो जाएगा? 39। ये आपका हो जाएगा 49, 29। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 39। ये कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, ये आपका 49 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 29 है। और 3 आपका हासिल आ गया। अभी ये इसका गुणा करोगे तो 13, और 13 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 159 आ गया। अभी 18 का वर्ग करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा? 18 गुणा 18 करोगे तो ये आपका कितना आता है? 324 आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, अगर हम 18 का गुणा किस में करेंगे? पहले हम किस में करते हैं? 18 में करते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? ये आप 18 में करोगे, फिर जो भी हासिल आएगा उसका 1 में गुणा करके कर सकते हो। तो सीधा सीधा अगर 18 गुणा 18 करते हैं, कुछ वर्ग आपको याद भी होने चाहिए बच्चा। आप लोग ट्राई करो कि आप 20 के जो वर्ग होते हैं वहां तक तो आप याद ही कर लो, ताकि आपका क्या होगा? आपको जल्दी से हाँ याद हो जी। जाए। हाँ बचा। ठीक है, तो करना क्या है? इसका गुणा इसमें करोगे 144 आएगा, फिर 14 आपका वो हासिल आ जाएगा, इसमें करोगे तो 14 जोड़ दोगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? करना कुछ नहीं होता है, जब भी हमें वर्ग करने के लिए कहा जाएगा तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर देना। मयंक कुछ पूछना चाह रहे हो? मेरे समझ में नहीं आया जी। वो गुणा करना समझ नहीं आया कि वर्ग क्या होता है ये नहीं समझ आया? वर्ग ही नहीं आया। ओके, वर्ग में तो बच्चे कुछ भी नहीं है। जब मान लो मैं कहूँ कि बताओ 4 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको बताना है 4 की घात 2 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर हमें 4 की घात 2 का मान निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा? ओके बच्चा देखो, आ ये वाला देख लेते हैं, फिर हम आपको ये बताते हैं। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 144। 14 हासिल आ जाएगी। 8 में करोगे, 18 8 144। फिर 18 का गुणा हम किस में करेंगे? 1 में, तो 18 आएगा। अभी इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 32। 324 आंसर आ जाएगा। ओके, अब वर्ग समझो बच्चे, जब भी वर्ग कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 की घात 2। ओके, 4 की घात 2 को हम कैसे निकालते हैं? जब हमने आपको पढ़ाया था क्या कि घात और घातांक क्या होता है, तब हमने बताया था कि अगर कोई भी आधार की पावर लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर आधार की पावर जितनी है उतनी बार आधार का गुणा करते हैं। तो जो नीचे वाली संख्या है जिसको हम आधार कहते हैं, उस पे पावर कितनी है? 2। तो 2 बार इनका आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या है? 4 की घात 2, तो क्या हो जाएगा बच्चा? क्या बच्चा यहाँ देखो, तो क्या, हाँ माइक बच्चे बंद कर लो। यहाँ देखो 4 की घात कितनी है? 2। तो 4 का गुणा क्या हो जाएगा? 4 में हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अभी इन दोनों का गुणा करोगे तो 16 आएगा, और यही हमारा वर्ग कहलाता है। अभी समझ आया मैंक? यस और नो बच्चे बता दो जल्दी से, तो मैं रिपीट कर दूंगी। नहीं पोल नहीं, अभी हमें वर्गमूल करना सीखेंगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल हमारा क्या होता है बच्चा? जैसे वर्ग का मतलब होता है पावर 2, ऐसे ही मान लो अगर मैं कहूं कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो यहाँ पर जो होता है बच्चा, ये क्या होता है? यहाँ का मतलब होता है 16 की पावर 1/2।
ठीक, अब ये 1/2 कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1/2 का मतलब होता क्या है? आधा। तो इसका मतलब है जितने बार जो संख्या आएगी उसको हम आधी बार कर देंगे। देख जैसे अगर हम कहें कि 2 बार आ रहा है तो हम उसको कितनी बार लिखेंगे वर्गमूल निकालने के लिए? 1 बार, क्योंकि 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चा? इसका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले दी गई संख्या का हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो दी गई संख्या का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप जब करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग दोगे तो कितने बार आ जाएगा? 8। फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से हम दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। फिर कितना आ जाएगा? 2, और फिर 2 से करोगे तो 1। मतलब 16 का वर्गमूल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 16। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 16 को हमारा कितने बार 2 लिखा जा सकता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी हमने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे वर्गमूल में 2 बार कोई संख्या आ रही है तो हम उसको 1 बार कर देते हैं, क्योंकि आधे बार करनी है। तो यहाँ देखो, ये 2 बार आ रहा है, 1 बार आ जाएगा। ये 2 बार आ रहा है, 1 बार आ जाएगा। बस अभी इनका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ बच्चे, चलिए अभी तुम लोग इस एक क्वेश्चन को ट्राई करो कि आपका 36 का वर्गमूल क्या होगा। फिर मैं बताती हूँ। देखो, मैं हिंट भी देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड को वर्गमूल के अंदर लिख देना, इस चिन्ह को हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के जोड़े बनाओगे, 2 बार जो आ रहा है वो 1 बार आएगा। चलो ट्राई करो। नहीं आएगा, गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन ट्राई सबको करना। ओके, वेरी गुड रोहित। बचा, वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं। वर्ग आपने ठीक बताया है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको वर्गमूल चाहिए था। ओके ओके, यस बच्चों, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। अंकुश, कुलदीप, हर्ष, बच्चे आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया। मोंटी से की आईडी से बच्चे आपने भी आंसर नहीं करा। बच्चे आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया? तो अगर आप आंसर करोगे तो फिर मुझे समझ आएगा कि हमको बताना कितना है और आपको समझ कितना आ गया। चलिए मैं समझा देती हूँ ये बच्चा आपको, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर है 36 का वर्गमूल। 36 के वर्गमूल के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? 36 का गुणनखंड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाजित हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो 2 से विभाजित कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पर आपका आ जाएगा कि ये आपका कितना हो गया? 18। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा? 9। फिर 3 से करोगे, क्योंकि 9 तो 2 से विभाजित होता नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। 1 तक करते हैं, हमें पता ही है। तो वर्गमूल 36 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अभी हमें पता है 2 के जोड़े बनाने हैं, जो 2 बार आ रहा है वो 1 बार आ जाएगा, जो 2 बार आ रहा है वो 1 बार आ जाएगा। 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका? 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। ओके, अभी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इसमें फुल में।
मैं कुछ नहीं दिख रहा अटके थे। हाँ हाँ बच्चा, वाइट है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है अभी कुछ। देखो क्या कह रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ 225 का वर्गमूल क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन है 5, दूसरा हमारा ऑप्शन है 10, 14 और 15। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको इनमें से बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा 225 का वर्ग। हो गया मैम। वेरी गुड। बच्चा आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे सही आंसर करोगे। चार बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। और जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। तो और बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। लास्ट 30 सेकंड बचे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बचा देखो, अभी तो इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे थे करेक्ट, फिर अभी क्यों रॉन्ग कर रहे हो। देखो करना क्या था, हम सबसे पहले इसका करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 225 में सबसे पहले देखो किसका भाग जाएगा, क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि अंत में तो कोई भी सम संख्या आ ही नहीं रही है। अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा होता तो ये विभाजित होता, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो विभाजित नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से विभाजित हो रहा है क्या, हाँ, क्या होगा, 7 से 7 आएगा, 7 या 21, और ये कितना बचेगा 15, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। अभी क्या फिर 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ, कितना आएगा 25, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, अभी 25 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे, जो कि क्या है 5 है। 5 अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये हम क्या करेंगे 1। ठीक है, तो वर्गमूल जो हमारा है कैसे निकालेंगे, जो हम 225 के क्या करे थे, अभाज्य गुणनखंड करे थे, उनको लिखेंगे। फिर हमने आपको क्या कहा है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और ये हमारा जो जो संख्या 2 बार आ रही होगी वो क्या होगी, वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। तो 3 2 बार आ रहा है, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर -15 क्यों आएगा बच्चा, यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, -15 होता तब भी वो होता, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस में बताना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये 5 आ जाएगा, कितना आया 15 आ गया।
ठीक है। और 15 का स्क्वायर आप उल्टा भी करके देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है बच्चा, दोनों में आपस में विपरीत का रिलेशन होता है। वर्ग जो किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा और जो उस वर्गमूल का जो आपकी संख्या है वो दोनों एक ही तो होते हैं। अगर 4 का वर्ग करें तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आपस में विपरीत होते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, फिर हम और ट्राई करें। अच्छा तुम लोग पहले ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है हमारा, 144 का वर्गमूल बताओ। चलो ट्राई करो जल्दी से, किसका वर्गमूल क्या होगा। और कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, सब पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। नहीं, 6 क्यों आएगा बच्चा, 6 का तो 36 होता है। ओके यशिका, बाकी बच्चे ट्राई करो। ओके, ओके बच्चे। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड बच्चा, वो थोड़ा नेट का शो हो गया, मैं अभी रिकनेक्ट करता हूँ। सॉरी बच्चा, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए वो हट गया था। देखते हैं क्या होगा बच्चा। 144 है, 144 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 144 का वर्गमूल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 144 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। भाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 72। ठीक है, फिर 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 36। फिर 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 18। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 9। और फिर
2 से तो होगा नहीं 9, फिर हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3, और फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब हम 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखेंगे, दो दो का जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा एक एक बार। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, ये 2 आ जाएगा, यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो ये 3 आ जाएगा। अभी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, अभी समझ आया बच्चा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और क्वेश्चन कर, मतलब फिर हम पोल करेंगे। ओके, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चा। 1 सेकेंड, आपको बताना है कि 256 का वर्गमूल क्या होगा। हम इसको इसीलिए भी करा रहे हैं बच्चे क्योंकि वर्गमूल और घनमूल एक ही तरह से निकाले जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको वर्गमूल अगर समझ आ जाएगा तो आप लोग घन और घनमूल भी अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर देखो, ए हमारा ऑप्शन दिया गया है 12, बी हमारा ऑप्शन दिया गया है 8, और सी हमारा ऑप्शन दिया गया है 18, और डी हमारा ऑप्शन दिया गया है 16। ठीक है, इसमें से आपको बताना है 256 का वर्गमूल होता क्या है। बच्चा कोई भी ऐसे आंसर नहीं करेगा, प्रॉपर सॉल्व करेगा और फिर आंसर करेगा। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया आपने। ओके बच्चा, बच्चा ध्यान से करो। तीन बच्चों का आंसर आया है, 2 का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। बच्चा अभी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो और आंसर कर दो। ओके बच्चे, आप क्या कर रहे हो? अभी भी 4 बच्चे बचे हुए। बच्चा 6 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे जल्दी आंसर करो, जिसने नहीं किया है। 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
लास्ट 5 सेकेंड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। होगी जी 5 सेकंड। यस बच्चे, पर बच्चों का आंसर नहीं आया, इसलिए हम वेट कर रहे थे। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इसमें आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लग रहा है? ठीक है, अच्छा बताओ कि जिन्होंने भी आपका ये वाले आंसर्स करे हैं, आपको क्या नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना? अगर आप बताओगे तो फिर मैं आपको उस तरह से समझा दूंगी। लाइक इतने सारे हमने आपको क्वेश्चंस कराए, जिसमें आप लोगों ने आंसर भी सही करे चैट सेक्शन में, तो चैट में आप आंसर सही करो, पोल में गलत करो, ऐसा क्यों? करना तो हमें कुछ खास है नहीं, हमें क्या करना है यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चे, तो हम किससे भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वो जो किसी खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 7, 11। तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। हाँ, 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 128 आएगा। फिर 2 से भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अभी भाग तो दे ही सकते, देखो 2 का भाग दोगे 1, 5 में दोगे तो 4 आएगा, मतलब 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो 16 और 8। फिर यहाँ पर देखो, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ये। फिर 2 से भाग दोगे तो 16 हो जाएगा। अभी 2 से भाग जा रहा है जब तक हम 2 से ही भाग देंगे, ठीक है। नहीं जाएगा तो दूसरी अभाज्य संख्याओं से देखेंगे। तो अभी तो हमारा ये जा ही रहा है कि 8 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में दोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में दोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब हमारा 256 का कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, ये हमारा आएगा। तो अभी देखो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2 बार आ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 बार लिखेंगे। ये देखो 2 बार आ रहा है तो कितने बार लिखेंगे? ये हम कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा ये हमने 2 थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी, इतनी बार आएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ये 2 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा। तो कितना आया? 2 का गुणा 2 में करो 4, 4 का गुणा 2 में करो 8, 8 का गुणा 2 में करो तो कितना आ जाएगा? ये आपका 16 आ जाएगा। इसी तरह तो करना है हमें बच्चा। हाँ, अभी जितने भी बच्चों ने गलत किया था बच्चा, कहाँ समझ नहीं आ रहा है? आप अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है? आप मुझे मैसेज करके बता दो, या फिर माइक ऑन करके बता दो कि आपको ये कहाँ नहीं समझ आ रहा। क्योंकि अभी 7 बच्चों ने आंसर किया था, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट था, मतलब बाकी बच्चों को तो नहीं समझ आ रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बच्चा, तो फिर आप मुझे बता दो कहाँ नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरह करना। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है। फिर उसके बाद हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं, जो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्व करते हैं इसको। चलो फिर एक पोल में करते हैं हम। और छोटा सा नंबर है, क्या है? 64। 64 का वर्गमूल आपको बताना है। बच्चे बिना सॉल्व करे आप आंसर नहीं देंगे, पहले सॉल्व होगा जी। करो करेंगे। ओके बच्चे, दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। ओके,
सारे बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आ क्या रहा है, फिर आंसर करोगे। 3 बच्चों का आंसर आया, अभी 3 का करेक्ट है। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से कि क्या आंसर आएगा। ओके, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को। वेरी गुड, जिसने आंसर कर दिया बहुत अच्छे, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है, 3 बच्चों ने अभी भी नहीं करा है। 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बचा लास्ट 20 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों का आंसर आया नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है। जो 2-3 बच्चों ने नहीं करा है कर दो, और मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। देखो करना क्या था, हमें देखना था कि यहाँ पर आपका क्या है, 64 है। 64 का हम क्या करेंगे, 64 में हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर इसका देखेंगे कि वर्गमूल क्या आएगा। जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 2 से 2 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 32। हाँ, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8। और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 1। ओके, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। ये दो एक बार लिखेंगे, ये 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे, ये 2 बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। गुणा कर दो तो आंसर क्या आएगा, 8। एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 576 का क्या वर्गमूल होगा। जब हम भाग करा करें ना बच्चे, जब हम अभाज्य गुणनखंड में भाग करते हैं, तो ध्यान से किया करो, वहां पर अगर आप गलती करोगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ट्राई करेंगे कि अच्छे से उसको भाग करेंगे, फिर ही आंसर करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। हो गया जी। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका भी।
सब सॉल्व करेंगे बच्चे और फिर आंसर करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बचा सॉल्व करो और आंसर कर दो। वेरी गुड। मैम थोड़ा टाइम से आदित्य सर का फोन आ गया था। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ओके, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बच्चा। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ठीक है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, हम डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं बीच में, ताकि आप लोग सही से सॉल्व करो और आंसर दे पाओ। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे जिसने नहीं किया है, और आंसर कर दो पोल में। बच्चा अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से ट्राई करो। 6 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों ने, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। 3 बच्चे बचे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे, वरना हम फिर काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, और बाकी 2 बच्चों का गलत है। देखो क्या करना था हमें, वैसा सही है, 576 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो 2 से भाग करेंगे। यस बच्चे, तो 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 1 17 आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, 144। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 72। और फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अभी 18 में फिर से 2 से भाग कर सकते हो, तो कितना आएगा, 9। अब तो भागोगा नहीं 2 से, तो किस किस से करेंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 3। और फिर 3 से करोगे तो 1। अभी हमने क्या कहा, 2 बार आएगा तो 1 बार लिखो। डायरेक्ट अगर हम करें तो 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखा जाएगा। 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखा जाएगा। 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखा जाएगा। 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखा जाएगा। ओके, तो कितना आ गया बच्चा, इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर किया भी है। आगे बात करते हैं बच्चे घन और घनमूल की, कि घन क्या होता है, घनमूल का। तो जैसे वर्ग और वर्गमूल होता था, वैसे ही घन और घनमूल होता है। बस अंतर यहाँ पर क्या होता है कि घन, जैसे वर्ग में क्या होता था, पावर 2 करते थे हम, ठीक है, घात हम 2 लगाते थे किसी भी संख्या की, गुणा हम उसी संख्या का 2 बार करते थे। घन में क्या होता है बच्चा, कि घन में जो हमारी पावर होती है, संख्या की घात होती है, वो 3 होती है। गुणा हम कितनी बार करते हैं, गुणा हम 3 बार करते हैं उसी संख्या का, और कोई भी अंतर नहीं है। और वर्ग और घनमूल में, वर्गमूल और घनमूल में कितना अंतर है, वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते थे गुणनखंड करके, यहाँ पर हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे बस, और कोई भी चीज अंतर नहीं है, दोनों में प्रोसेस वही है, करना वैसे ही है। बस हम वर्ग में 2 बार गुणा करते थे, तो घन में 3 बार गुणा करेंगे उसी संख्या का। वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बना देते, तो घनमूल में हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इतना ही हमको करना है। जैसे लिखा है 5 का घन, तो हमने अगर 5 का वर्ग लिखा होता था, तो उसका क्या मतलब होता कि 5 की पावर जो है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर 5 के घन की
15 नहीं बच्चा, 3 का गुणा नहीं, 3 बार गुणा। जैसे 5 गुणा 5 करते थे ना वर्ग में, ऐसे ही 3 बार गुणा करेंगे। मीन्स 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूनी मतलब 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और 25 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं 8 का घन। इसका मतलब क्या बचा कि 8 का गुणा 3 बार करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 8 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा 64, और 64 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 512। चलो अभी तुम लोग जल्दी से ये ट्राई करो क्या आएगा। 10 का घन कितना आएगा, सेम तरीका है, 10 की पावर 3। तो 10 का गुणा कितने बार होगा, 3 बार होगा। ओके, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से कि कितना आएगा आंसर। क्या है ये, 10 का घन। जहां भी घन लिखा होगा वहां पर पावर कितनी आनी चाहिए, 3। मतलब यहाँ पर कितने बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। तो देखो इसमें गुणा करोगे 100, और 10 में हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। यस बच्चे, ये हमारा 1000 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो घन का मतलब हमने कितना सीखा बच्चा, घन का मतलब हमने सीखा कि जब भी हमें किसी संख्या का घन निकालना होता है तो उसी संख्या का गुणा हम 3 बार करते हैं उसी संख्या में, तो हमारा क्या आ जाता है, घन आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा भी था कि 5 का घन निकाला था तो 5 का गुणा 3 बार किया था। ध्यान रखना 5 में 3 का गुणा नहीं करना, ये गलत है। 5 का गुणा 3 बार करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका घन कहलाएगा। सेम 8 का घन निकालने के लिए 8 का गुणा हमें 3 बार करना था, लाइक 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे घनमूल की। तो हमने आपको क्या कहा, जैसे वर्ग होता था, जैसे वर्गमूल होता था, वैसे ही आपका क्या होता है, घनमूल होता है। बट यहाँ पर जो जोड़े बनते हैं वहां पर क्या होता था, वर्ग में 2 पावर रहती थी, 1/2 होता था ना। तो यहाँ पर घनमूल क्या होता है, 1/3। मीन्स हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का करेंगे वर्गमूल। तो 27 का वर्गमूल करोगे तो 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा क्या, हाँ। तो कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ओके, तो हम 27 के घनमूल को, यहाँ पर वर्गमूल में कुछ नहीं लिखते थे, घनमूल में हम 3 लिखते हैं। तो कितना आ जाता है ये, 3 गुणा 3 गुणा 3। अभी कितने बार, 3 बार 3 आ रहे हैं, 3 बार आते हैं तो हम कितने बार लिखते हैं, 1 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो घनमूल का मतलब हमने क्या समझा बच्चा, कि हमें वह संख्या निकालनी है जिसका घन अगर हम करेंगे तो वो वही संख्या हमको प्राप्त हो, वही मूल संख्या हमको प्राप्त हो। और चिन्ह हमने आपको बता दिया किस तरह से लिखते हैं। ये हमारा चिन्ह है, मतलब ये हमारा वर्ग का चिन्ह था ना, ये मूल का चिन्ह होता है। तो घन है तो यहाँ पर पावर 2 आती है, वर्गमूल है तो यहाँ पर पावर 2 आती है, और नहीं भी आती है, दोनों का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, तो घनमूल का मतलब क्या होता है, पावर 3। ओके, और घन और घनमूल विपरीत होता है। अभी तुम लोग ट्राई करो इसको कि इसका घनमूल क्या आएगा। ट्राई करो, अगर हम आपका 353 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा। हमें कितना है, क्या याद रखना है, पहले हम गुणनखंड करेंगे, फिर 3 के जोड़े बनाएंगे। जो 3 के जोड़े बन जाएंगे जिस संख्या के, वो बाहर आ जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड करना मतलब अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो ट्राई करो, 2 से जाएगा क्या, फिर हम करेंगे 3 से जाएगा क्या, फिर हम क्या करेंगे 4 से जाएगा क्या। इस तरह से, मतलब 4 से नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं होती, 5 से जाएगा क्या, 5 के बाद 7 से। इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे, फिर 3 के जोड़े बना के बाहर लिखेंगे। ट्राई करो क्या आएगा बच्चा, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ आपको। वेरी गुड।
बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, देखो कैसे करना था बच्चे। सबसे पहले हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। आपका कितना है ये 43 है। तो हम 2 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा। 3 से करोगे, नहीं जाएगा। 5 से करेंगे, नहीं जाएगा। 7 से करोगे तो चला जाएगा। अभी यहाँ पर कितना आएगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 4, 7 को 28, और बचेगा कितना आपका, ये 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 9 7 63। अब 7 से फिर से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 से फिर करेंगे तो 1। मतलब हम यहाँ पर, ये हमारा वर्गमूल, ये हमारा घनमूल का चिन्ह है, इसका हमें घनमूल लेना था। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चे, 7 गुणा 7 गुणा 7। अभी 3 बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया कि 7 जो है वो हमारा आंसर होगा। चलो, अभी एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो कि आपको पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है 12 का घन क्या है। बच्चे जहां घन आया करे, जहां पर कोई मूल वर्ड नहीं है, वहां पर हम कैसे, सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया। तो वहां पर हमें कैसे सॉल्व करना होता है, गुणा से। जहां मूल आता है वहां हमें क्या करना होता है, वहां हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है। चलिए, पहला हमारा है 144, घन करना है, ये याद रखना है। दूसरा हमारा क्या है बचा, ये हमारा है 729, और सी हमारा है 1728 और 728। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से आंसर करना है। जल्दी से कर लो और पोल में आंसर करेंगे। घन निकालना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। हो गया जी। वेरी गुड। टेक योर टाइम बच्चे, अगर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कैलकुलेशन करके आंसर कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन गलत करोगे तो फिर गलत आंसर आएगा। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट है बच्चा यशिका आपका आंसर। बाकी बच्चे कैलकुलेट करेंगे और आंसर कर देंगे। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, 3 बच्चों का आंसर आया है, सबका करेक्ट है। बचा लेफ्ट नहीं करेगा कोई, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है।
बच्चे जल्दी से ट्राई करो आंसर। लास्ट 30 सेकेंड काउंट करना स्टार्ट करें फिर हम। वेरी गुड। चलिए 5 4 3 2 और 1। देखो बच्चा, जब हमें घन करना होता है तो उसका मतलब होता है हमें कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 12 का 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12। तो 12 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आता है, 144। अभी 144 में हम 12 का गुणा फिर करेंगे, तो 12 का गुणा हम क्या इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 48। 4 हासिल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 48 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। 5 हासिल आ जाएगी। और 12 में हम यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 12 और 12 5 17। तो 1728 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, ये वाली बात समझ आई बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके ओके बच्चा।